नमस्ते दोस्तों, अगर आपको आरपीएफ में जॉब लेना है ना तो ये पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ऐसा कुछ बताने वाले हैं ना, आपको यकीन नहीं होगा। क्या दोस्तों हम बताने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। रेलवे का दोस्तों आपको पता होगा, आरपीएफ में दोस्तों ग्रुप वाइज कटअप और जोन वाइज कटअप जाता है। पिछला बार का अगर आप कटअप देखो ना, कुछ ऐसा जोन था, कुछ ऐसा ग्रुप था जहां का कटअप दोस्तों अगर हम बात करें तो मात्र 50 नंबर आप लोगों जिस बच्चों का था ना उसका सिलेक्शन हो गया था। ये भी 50 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। 120 नंबर आपको पता होगा कि सिलेबस है, 120 में से 50 नंबर मात्र सिलेक्शन हो गया है। कुछ ऐसा भी दोस्तों ग्रुप था ना जहां दोस्तों ओबीसी का बात करें तो 120 में से 120 कटअप चला गया है। ये दोस्तों सच बात बता रहा हूं, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना कि जहां एक ग्रुप में 50 मात्र सिलेक्शन नंबर पर और 120 चला गया है। किसी किसी ग्रुप ऐसा भी ग्रुप है ना जिसका दोस्तों कटअप आप लोग देखोगे तो भैया 87 है, किसी का जनरल का 117 है और दोस्तों किसी का 50 पर 55 पर दोस्तों सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों स्मार्ट तरीके से आपको ग्रुप चुनना होता है, क्योंकि बच्चों का देखो चुनने का तरीका ही नहीं पता है। आप लोग देखोगे ना, जैसे हमने सरल भाषा में यहाँ पर कुछ लिख रखा है, आपको पिछला बार कटअप भी दिखाएंगे। आप अगर दोस्तों इस बार आरपीएफ में जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से और उस जोन में अप्लाई कर दोगे ना, तो बाकी जोन की तुलना में आपका कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। क्योंकि पिछला बार का दोस्तों अनुभव है, पिछला बार दोस्तों जैसे मैंने बता रहा हूं ना आपको, मात्र 50 नंबर पर सिलेक्शन हुआ बच्चों को। तो कोई भी 50 नंबर आसानी से कर लेगा। आप ही लोग बताओ 120 में से दोस्तों 50 नंबर नहीं करोगे, जो कर लेगा उसका जॉब हो गया है। तो भैया ग्रुप चुनना, वो भी दोस्तों जहां पर ज्यादा बच्चा अप्लाई कर रहा है वहां पर नहीं, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये आपको मैं बताने वाला हूं। आरपीएफ का अगर आपको फॉर्म भरना है, चाहे कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, तो ये पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग पूछ रहे थे सर मेल का और फीमेल का अलग अलग सीट कितना, वो बता दीजिए। पहले मैं बताता हूं। टोटल आपको जानकारी होगा कि कांस्टेबल में 4208 पोस्ट है। मेल का दोस्तों कितना पोस्ट है ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा, तब भैया मेल का 3577 पोस्ट है और फीमेल का दोस्तों 631 पोस्ट है, ये किसी ने नहीं बताया होगा। चलो एसआई में दोस्तों टोटल आपका 452 पोस्ट है, जिसमें से मेल का 384 है और फीमेल का मात्र 68 पोस्ट है। और कुल मिलाकर अलग अलग दोस्तों ग्रुप वाइज और जोन वाइज आपका दोस्तों यहां पर डाटा निकाला जाता है। जैसे दोस्तों यहां पर देखो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ। इसमें से कौन सा ग्रुप था जिसका 50 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था और कौन सा दोस्तों जोन में आता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान समझिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस रिटेन होगा, जो ऑनलाइन होता है, फिर फिजिकल, फिर डीबी होता है। और सिलेबस में 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का 1.5 घंटे का समय होता है। 1/3 निगेटिव होता है। रीजनिंग से आपका 35 क्वेश्चन, मैथ से 35 और 50 जीके जीएस है। ये दोनों का सेम सिलेबस होता है। कांस्टेबल का प्लस दोस्तों एसआई का दोनों का सेम ही सिलेबस होता है। तो ये बेसिक जानकारी है, मैंने लिख रखा है। मेन कटअप बताना है और ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये पिछला साल का डाटा बता रहा हूं, साल 2018 में दोस्तों आपका पिछला बार वैकेंसी निकला था। अब देखिए दोस्तों यहां पर समझिएगा, सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं ना, यहां पर ग्रुप आपको समझना जरूरी है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ई और एफ। ग्रुप ए में दोस्तों अगर हम बात करें ना, ग्रुप ए में तो दोस्तों आपका देखो SR, SWR और SCR, ये दोस्तों 3 जोन आता है। देखो चेन्नई, हुबली और सिकंदराबाद, यहां का कटअप कितना गया था आपको मैं बता देता हूं। देखो, और उसके बाद सबसे आसान वाला बताऊंगा। देखो ग्रुप बी में CR सेंट्रल रेलवे हो गया, वेस्टर्न रेलवे हो गया, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हो गया दोस्तों, और SCER हो गया दोस्तों। मुंबई, भुवनेश्वर और बिलासपुर। मुंबई में सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दोनों का मुख्यालय ये ग्रुप है। तो आप सबसे कम समय स्टार्ट करते हैं कि भैया सबसे कम कटअप कहाँ गया था। जो अब इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है और इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है, ठीक है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, न्यूनतम पैटर्न और पाठ्यक्रम पर आधारित दोस्तों आपका बुक होने वाला है। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया गया है और 5 सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड करवाया गया है। और इसके अलावा 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका होने वाला है। तो दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन बुक से आपको प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा। साथ में दोस्तों देखो, प्रैक्टिस सेट के अलावा स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन का आता है आरपीएफ के रिगार्डिंग। तो दोनों से आप तैयारी करोगे ना तो कंप्लीट आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ में दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का रेलवे के लिए स्पेशल दोस्तों चैप्टर वाइज आपका बुक आता है। जैसे रीजनिंग का ये देख सकते हो, 6000 प्लस आपका टीसीएस पैटर्न पर क्वेश्चन मिलेगा। ये दोस्तों आपका मैथ का बुक हो गया 6000 प्लस क्वेश्चन आपका। और दोस्तों ये आपका सामान्य अध्ययन का बुक हो गया 6900 प्लस क्वेश्चन। यानी दोस्तों तमाम आपका बुक्स, ये जितना भी बुक मैं बता रहा हूँ ना, सबसे आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। इसका लिंक दोस्तों मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सबका प्रोवाइड करवा दिया, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर जाओगे वहां भी मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हो। सबसे जो कम कटअप गया था ना, पहले हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ये था दोस्तों आपका ग्रुप ई। ग्रुप ई में कौन सा जोन आता है भैया,
NFR यानी दोस्तों इसका जो गुवाहाटी है ना, ये ऑप्शन में पड़ता, आपको जानकारी होगा। तो यहाँ पर जो बच्चा गुवाहाटी जोन में अप्लाई किया था NFR में भैया ग्रुप ई में, ठीक है, तो उसका कट ऑफ सबसे कम गया था। अब कट ऑफ पहले मेल का मैं बता देता हूं, देखो पॉइंट को छोड़ देते हैं दोस्तों, 50.9 गया था, तो पॉइंट को लिखना ज्यादा समय लग जाएगा, तो पॉइंट को छोड़ देते हैं। मात्र 50 नंबर पर सिलेक्शन है, ठीक है, जनरल का। बात करें दोस्तों ओबीसी का ना, तो ओबीसी का दोस्तों 61 नंबर पर, समझ लो जनरल से ओबीसी के ज्यादा, क्योंकि जनरल से ज्यादा ओबीसी बच्चा अप्लाई किया था, ठीक है। बाकी दोस्तों एससी की बात करें ना, तो भैया 62 नंबर पर पॉइंट में समथिंग गया था, और एसटी का दोस्तों अगर बात करें तो 50 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, 50.9 था, ठीक है। तो 51 बोल सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कटअप कितना कम है, और सबसे ज्यादा भैया कहां पर कटअप गया था, एक ही जॉब, एक ही एग्जाम, एक ही तरह का पेपर और एक ही बच्चा बैठा था, मतलब उस शिफ्ट का अगर बात करें तो समझिएगा कितना अंतर है। 50, 61, 62 और दोस्तों 51 लगभग इतना कटअप गया है। फीमेल का भी हम आपको आगे दिखाएंगे, पहले मेल का बताता हूँ। और सबसे ज्यादा जो कटअप आप लोगों का गया था ना भैया, आपको यकीन नहीं होगा कौन सा जोन में भैया, ये ग्रुप आपका डी है, ये वाला सबसे ज्यादा। इसमें दोस्तों NR, NCR, NWR और NER यानी दिल्ली, इलाहाबाद यूपी का बच्चा आ गया, जयपुर और गोरखपुर। इस जोन में जिसने अप्लाई किया था ये चारों में दोस्तों, जिसका ग्रुप आपका डी था, यहाँ का कट ऑफ सबसे ज्यादा गया था। मेल का मैं पहले बता रहा हूँ भैया 117, पॉइंट को छोड़ देते हैं। अब आप लोग कहोगे सर 120 में से जनरल का 117, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पिछला बार नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उसमें मार्क्स बच्चों का बढ़ा था, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में बता रहा हूँ, तब भी दोस्तों 120 में 117, समझ रहे हो ना, तो कितना स्तर का कंपटीशन था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ओबीसी का 120 में 120। अब आपको यकीन होगा कि सर 120 नंबर का तो क्वेश्चन ही होता है, इतना कैसे चला गया 120 में 120, क्योंकि दोस्तों इसका एवरेज आप निकालोगे ना, तो भैया 105 से लेकर 110 के बीच में गया होगा। और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में पहले आपको से जानकारी होगा ना, पहले 10 नंबर भी बढ़ जाता था, 15 नंबर भी बढ़ जाता था, पिछला 2018 की बात कर रहा हूँ। इस बार अब पहले के तो ऐसा नहीं हो रहा है, नया फॉर्मूला है, नया चेंज हो गया, लेकिन तब भी 120 में 120, समझ रहे हो ना दोस्तों। तो कट ऑफ जहाँ 61, जहाँ कंपटीशन देखो किसका हुआ होगा, जो ब्रिलियंट है भैया उसका ही हुआ होगा ना नौकरी, समझ लो। बाकी दोस्तों एससी की अगर हम बात करें तो दोस्तों एससी का कितना गया था, 86, चलो ठीक है, और एसटी का दोस्तों आपका 82। अब कारण क्या है, अब बच्चा यहाँ पर कोई अप्लाई ही नहीं किया था। एक तो दोस्तों क्या है ना, बच्चे आप देखते हो गुवाहाटी दोस्तों थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, तो वहां पर जाने में रुचि नहीं रहता है भैया। जॉब चांद पर अगर सुविधा हो जॉब का, तो बच्चा वहां पर चला जाएगा। आजकल बेरोजगारी ऐसा है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जॉब हो, गुवाहाटी वैसे भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं। देखो कटअप का अंतर देखो, यही बता रहा हूं आपको कैसे आपको अप्लाई करना है। इस बार भी ऐसे ही स्मार्ट तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों सारा लाइन से आपको बताते हैं। ग्रुप ए में आता है SR, SWR, SCR, चेन्नई, हुबली, सिकंदराबाद। इसका कटअप कितना गया था भैया, ये दोस्तों अगर जनरल की हम बात करें ना, तो सबसे पहले 83 कटअप आपका गया था, ठीक है। ओबीसी का सीट नहीं था, एससी का आपका 77 हो गया, और एसटी का आपका 78 हो गया, ठीक है। चलिए बाकी दोस्तों ग्रुप बी में WR, SCR, SECR, मुंबई, भुवनेश्वर और बिलासपुर दोस्तों, ठीक है। ये जोन तो हालांकि लिखा गया, लेकिन चलो यहाँ देखो दोस्तों कटअप कितना गया था। मेल का दोस्तों 89, ठीक है। ये दोस्तों आप बोल सकते हो ना, लगभग सेम है। और दोस्तों जनरल का ओबीसी का 89, और दोस्तों आपका ये 82 हो गया, बाकी 78 हो गया। थोड़ा सा कटअप लिख लेता हूँ, फटाफट आपको बताता हूँ। बाकी सी की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका हो गया 87, ठीक है। फिर दोस्तों ओबीसी का नहीं था, ये तो आपका ओबीसी का तो कहीं सीट नहीं था, ये हो गया आपका 78, बाकी ये 77 हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों है, ये दोस्तों बाकी आरपीएसएफ का अगर बात करें तो ये दोस्तों इसका केवल मेल का वैकेंसी था, 93 हो गया, ये 89, ये 69, और दोस्तों ये 67। देखो ये कटअप हमने आपको बता दिया, और अब यहाँ पर आप लोग अंतर देखो। और इसी तरीके से इस बार भी आपको अप्लाई करना है। इस बार भी देखोगे ना, तो अलग अलग आरआरबी जोन में अलग अलग आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दोस्तों आपका कटअप था। अब अंतर देखो, जो बच्चा एवरेज भी अप्लाई किया था तो 89, 87, 89 के आसपास कटअप है, ठीक है। बाकी दोस्तों जिस यहाँ पर जो अप्लाई कर दिए, यही स्मार्ट तरीका से बताता हूँ। भीड़ की तुलना में आप देखोगे ना, अब यहाँ पिछला बार का आप डाटा निकालोगे ना, सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ था, तो भैया ग्रुप डी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें दिल्ली वगैरह। तो इसका लालच के चक्कर में बच्चा अप्लाई कर दिया, कटअप देख लो। और वैकेंसी इसका देखोगे गुवाहाटी में ना बाकी जोन की तुलना में कम था, वो सबसे कम भी नहीं था, लेकिन यहाँ का देखो कटअप कितना कम, समझ लो ना। इसका नहीं कि अलग से कोई पेपर हुआ था, सेम ही पेपर है ना,
तो भैया कटअप का अंतर इस तरीके से आपको भरना है। फीमेल का भी यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा मेल फीमेल का कितना कटअप गया था। कांस्टेबल का, आरपीएफ एसआई का ऑलरेडी मैंने कल वीडियो बना रखा है, वो देख लीजिएगा, उसका भी कटअप मैंने बता रखा है। ठीक है, ठीक। अब आपका मन में सवाल अगर, चलिए सर इस बार हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है, कि यहाँ पर अलग अलग जोन है, जोन आपका अलग अलग है और सबका ग्रुप में बांटा जाता है। ग्रुप ए में आपका 3 हो गया, ग्रुप बी में आपका यहाँ पर देख लो आपका 4 जोन हो गया, फिर इसमें आपका 3 जोन हो गया, तो अलग अलग है। तो ग्रुप ए बी सी, ठीक है, डी और ई, ठीक है, एफ को तो छोड़ देते हैं, ये दोस्तों अलग है, ये रेलवे पुलिस स्पेशल आपका प्रोटेक्शन फोर्स के लिए अलग है। तो यहाँ पर आपको कहाँ अप्लाई करना है, इसका दोस्तों एग्जैक्ट आपको कब पता चलेगा, जब जोन वाइज वैकेंसी जारी किया जाएगा। अभी ओवरऑल टोटल पोस्ट जारी किया गया है और मेल फीमेल का दोस्तों हम कैसे लिखे हैं, 15% नोटिस जो जारी हुआ है ना, उसमें 15% महिलाओं का आरक्षण है, तो उससे हमने निकाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको एग्जैक्ट अप्लाई होगा 15 अप्रैल से, तो 15 अप्रैल को हम बताएंगे, एक वीडियो बनाएंगे कौन सा जोन में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। भैया जॉब लेना है तो थोड़ा सा तो तरीका बदलना पड़ेगा, वही दोस्तों आप पुराना रिवाज से भरोगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और दोस्तों शुरुआत में आपको नहीं भरना है फॉर्म, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 महीना डेट होता है ना 30 दिन फॉर्म भरने का। ठीक है, 30 डे। तो आपको शुरू में देखना है बच्चे कहाँ पर ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। ये सारा एएलपी में डाटा मिल रहा था, भैया अभी तक इतना फॉर्म भरा गया, अभी तक इतना, हमने एएलपी में वीडियो बना रखा था। एएलपी में देखोगे ना, जैसे पटना जोन का एग्जांपल देते हैं, वहां पर बच्चा 45 फाइट है। ये भोपाल का देखोगे ना, तो मात्र दोस्तों पर बच्चा 15 फाइट है, तो भैया 3 गुना का अंतर है ना। तो वैसे ही दोस्तों थोड़ा सा लास्ट का 15 दिन के बाद आपको फॉर्म भरना है, उसके लिए आपको डाटा प्रत्येक 1 सप्ताह के बीच में डाटा में एकत्रित कराऊंगा, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो उसके लिए वेट कीजिएगा 15 तारीख को। तो ये दोस्तों मैंने बता दिया। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही, कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।